ओम। सभी को सादर नमस्ते। आइए सर्वप्रथम ईश्वर की स्तुति करते हैं। ओम। यो भूतं च सर्वं च यश्चादितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आर्य समाज गुड़गांव के इस साप्ताहिक सत्संग में, इस कार्यक्रम में उपस्थित गुड़गांव की मेरी प्यारी और बहुत ही सम्माननीय बहनें, और इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से और बड़ी ही सुंदर समीक्षा के साथ, जो कि सदैव इसी तरह से हमारे बीच में रहती हैं, हमारी आदरणीय बहन उर्मिल आर्या जी, और मेरे बीच में बहुत सारी विदुषी बहनें जुड़ी हुई हैं। मैं देख रही हूँ हमारी बड़ी बहन आदरणीय, जो कि हमारे बिल्कुल हृदय के पास रहती हैं, शशि प्रभा आर्या जी, उषा मलिक जी, सुनीता पासी जी, आदर्श सहगल जी, सरोज आहूजा जी, सुनीता रसोत्रा जी, मृदला चोटानी जी, उषा किरण जी और रेणु चौधरी जी दिख रही हैं, प्रेम सभरवाल जी दिख रही हैं। मैं आप सबको नमन करती हूँ। वैसे तो सभी बहनें हमारी प्रिय हैं, सभी को मैं अपना वंदन प्रेषित करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ पर मेरे विचारों को बांटने के लिए आपके साथ में मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करूँगी, और फिर इसके बाद स्वामी दयानंद का धन्यवाद करूँगी, क्योंकि उन्हीं के विचारों को हम सब आगे करने में, फैलाने में हम लोग कार्यरत हैं। और उसके बाद में मैं उर्मिल आर्या जी का धन्यवाद करूँगी, और फिर सभी बहनों का धन्यवाद करूँगी, जो कि अपना कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। आज का विषय में जो मैंने लिया है, उसके विषय में तो मैं क्या कहूँ, उसकी भूमिका बनाने की तो अब मुझे आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि आशा जी ने बहुत ही सुंदर गीत सुना दिया कि वेदों में है जिंदगी के तराने छुपे हुए, और बड़ी बहन और एक बहन ने सुनाया था, बड़े भाग से मानुष तन पाया। तो ये सब जो गीत हैं, ये सब हमको बहुत प्रेरणा देते हैं। और ये आज मैं आपके समक्ष जो विषय लेकर आई हूँ, रहस्यमयी वेद। वेदों में कितने रहस्य छुपे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत अधिक रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन जितना समय है मेरे पास, आधा घंटे का, जो भी मैं आपके समक्ष रख पाऊंगी उसे ही आप स्वीकार करेंगे। और तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रहस्य आखिर होता क्या है। रहस्य किसे कहते हैं? रहस्य का अर्थ है अत्यंत सूक्ष्म गूढ़ ज्ञान, जो कि साधारण मनुष्य की समझ से परे होता है। रहस्य को सूत्रों के द्वारा, सूक्तों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और जब हम इन सूत्रों को, मंत्रों को और सूत्रों को खोलते हैं तो हमें तत्व व सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसके लिए हम अत्यंत पुरुषार्थ करना चाहते हैं। और जब हम बहुत अत्यंत पुरुषार्थ करते हैं, तभी जाकर के हमें उनके रहस्यों का पता चलता है, और इसके लिए हमें घोर तप करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, बहुत सारा हमें मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के हम उन रहस्यों को जान पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग कोई भी वेद मंत्र पढ़ते हैं, तो ऊपर लिखा होता है इस मंत्र का ऋषि ये है, इस मंत्र का देवता ये है, इस मंत्र का स्वर ये है, छंद ये है।
तो इसका क्या अर्थ है? तो लोग, कई जिन लोगों को नहीं मालूम, वो ये समझते हैं कि ये जो ऋषि, इस मंत्र का ऋषि बताया गया, कि इसका मतलब ये है कि इस ऋषि ने इस मंत्र की रचना की। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी 1,96,08,53,123 वर्ष पहले, तब उन्होंने हमें वेदों का ज्ञान दिया था। तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये ऋषियों के द्वारा लिखे हुए मंत्र नहीं हैं। ये हमें मंत्रों का जो ऋषि होता है उसका क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ ये होता है कि जो ऋषि इन मंत्रों को चिंतन में बैठ करके, अपनी समाधि अवस्था में बैठ करके एक एक मंत्र के अर्थ को ढूंढता है, अर्थ को जानता है, पहचानता है, और तब उसके बाद में हम सब के समक्ष प्रस्तुत करता है, तब उसको उसको ऋषि कहा जाता है कि इस मंत्र का ऋषि ये है। तो उसको इसीलिए तो हमें कहा गया कि ऋषियों मंत्र दृष्टारः, कि जो ऋषि होते हैं वही मंत्रों को देखने वाले होते हैं, वही मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले होते हैं। हम जानते भी हैं, जैसा कि स्वामी दयानंद जी थे, जब वो यजुर्वेद का भाष्य कर रहे थे या ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका लिख रहे थे, तो अब हम सबको मालूम है, हम सब लोग यहाँ पर बड़े ही चिंतक लोग बैठे हुए हैं, हमको मालूम है कि जब वो कहीं पर अटक जाते थे या उन्हें किसी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आता था, तो वो जो ट्रांसलेटर होता था या जो लिखने वाला होता था, उसको वहीं पर बिठा करके और फिर स्वयं वहाँ जाते थे अंदर अपने समाधि कक्ष में जा कर के ईश्वर से साक्षात्कार करते थे, तब जा कर के उनको उसका अर्थ समझ में आता था, तब वो जा कर के उसके अर्थ को हमें बताया करते थे और तब वो लिखवाते थे। तो ये होता है अर्थ ऋषियों मंत्र दृष्टारा, कि इन ऋषियों ने इन मंत्रों का साक्षात्कार किया हुआ है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि रहस्यमय वेद कैसे रहस्यमय हैं, तो वेदों को रहस्यमय बताते हैं, इसलिए आम जनता जो है ना, वो इसमें रुचि नहीं रख पाती है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता कि वेद रहस्यमय हैं कैसे। तो मैं कुछ अपने बातों से आपको बताऊंगी, सिद्धांतों से बताऊंगी कि वेदों में रहस्य कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं। देखिए, जब हम सबसे बड़ा रहस्य वेद का क्या है? वो है ईश्वर। हम सब लोग, जो आम जनता है, वो ये जानती है कि ईश्वर क्या है। ईश्वर जाके लोग मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिदों में ढूंढ रहे हैं, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, कहीं कहीं जा कर के लोग भटक रहे हैं। लोगों को सीधा रास्ता नहीं मालूम, वो उनको नहीं समझ में आता कि ईश्वर कहाँ है। लेकिन वेद क्या कहता है कि ईश्वर तो कैसा है? ईश्वर सर्व अंतर्यामी है। जैसे स्वामी जी ने दूसरे नियम में हमें बताया ना कि ईश्वर की परिभाषा क्या है, ईश्वर के गुण क्या हैं, तो वो जो परिभाषा है उसमें से अगर हम देखें कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है। तो ये ईश्वर के गुण होते हैं। अब हम ये देखिए, हम अपनी बात को बताने के लिए मैं सारे गुणों को तो नहीं मैं बता पाऊंगी, लेकिन देखिए सर्व अंतर्यामी ईश्वर कैसे है। देखिए, हम लोग जो कार्य करते हैं, हम लोग मतलब हम मनुष्य जो भी कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं? एक तो नंबर 1 की जो मनुष्य होते हैं वो हमें हमारी चर्म चक्षुओं से दिखाई देते हैं, है ना। हम उनको देखते हैं और वो काम कैसे करते हैं? हाथों से, अपने पैरों से, हाथों पैरों से हमें दिखाई देता है कि हाँ फलाना व्यक्ति जो है ये काम कर रहा है। जैसे एक किसान है, उसको बीज बोना है, वो पहले खेत में जाएगा, खेत की पहले सारी मिट्टी की सफाई करेगा, फावड़े से करेगा, ठीक है ना, फावड़ा हाथों से चलाएगा है, और फिर उसमें गड्ढा करेगा, गड्ढे में वो बीज डालेगा, और जब वो बीज डालेगा तो फिर उसको ढकेगा और फिर ढक के उसमें पानी देगा,
तब वो जाकर के उसका अंकुर फूट के बाहर निकल के आएगा। तो अब आप ये बताइए कि हमने जो, अर्थात उस किसान ने जो कार्य किया वो बाहर से कार्य किया, मतलब हम अपने हाथों से कार्य किया है, लेकिन उसमें अंकुर किसने बाहर निकालने में सहायता की? किसने निकाला? वो किसने निकाला? वो परमपिता परमात्मा ने निकाला। क्यों? क्योंकि वो जो बीज अंकुर के वो बीज के अंदर अंकुर होता है और अंकुर में पूरा का पूरा वृक्ष जो है वो समाया होता है। और ईश्वर क्या है? ईश्वर हर एक अणु और परमाणु में व्याप्त है, सर्वव्याप्त है ईश्वर। उसको कहीं हमें बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, वो हर जगह में व्याप्त है। और कैसे वो काम करता है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, ये सब हम जानते हैं। तो किस प्रकार से अब लोग बहस करते हैं कई लोग बहस करते हैं कि जी हमें तो ईश्वर दिखाई नहीं देता, हम कैसे माने कि ईश्वर है? अरे भाई, आप आइए, वेद की शरण में आइए, आप पढ़िए तो सही, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है। आप आइए, देखिए तो सही, पढ़िए तो सही, आप जानने की कोशिश तो करिए सही, तभी तो जाकर के आपको पता चलेगा। और वेद क्या कहता है कि आप कहते हो जी हमें दिखाई नहीं देता। हम तो जब तक मूर्ति की जाकर के दर्शन ना करें, ना देखें, हमें समझ ही नहीं आता कि जी हमने ईश्वर के दर्शन किए। तो वेद तो कहता है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशा, कि उसकी तो प्रतिमा है ही नहीं, तो किस तरह से तुम करोगे? तो ये कहते हैं कि जो ईश्वर के विषय में बताया जाता है ये सबसे बड़ा रहस्य है। और देखिए, वेद बार बार कह रहा है, हमारे शास्त्र बार बार यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि स एष पूर्वे शामपि कालेनान वच्छेदात, कि वो परमेश्वर जो है वो पूर्व से मतलब जितनी भी सृष्टियाँ बनी, जब जब बनी, जिससे भी बनी, वो परमपिता परमात्मा जो है सब जगह में विराजमान है। वो कभी ख़त्म नहीं होता, कभी प्रारंभ नहीं होता, हमेशा से है और हमेशा ही रहेगा। तो अब ये जो रहस्यमयी बातें हैं, ये देखिए कितना बड़ा रहस्य है। अगर कोई देखना चाहे तो एक्चुअली क्या है कि हमारे जो साधारण जनता है, जिनको वेदों से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं, उनके लिए तो ये सब बातें जो हैं वो व्यर्थ हैं। लेकिन हमें बताना है कि हमें दिखाना है कि ईश्वर देखो कितना रहस्यमयी है, वेदों में जो लिखा हुआ है वही सत्य है। और चाहे आप जिधर मर्जी इधर उधर ढूंढते रहिए, जिधर मर्जी करते रहिए, फैलते रहिए, लेकिन जो आपको जो मिलेगा ना, ईश्वर का सत्य सनातन स्वरूप है, वो आपको वेदों में ही मिलेगा। तो देखिए, ये रहस्यमयी बातें, उपदेश क्या सिर्फ हमारे लिए हैं? क्या हम देखिए हमारे लिए मतलब क्या कि सिर्फ आर्य समाज को मानने वालों के लिए है? नहीं, ये सब बातें जो हैं ये सर्वव्यापक हैं, हमेशा सार्वभौमिक हैं। अच्छा, आप बताइए कि जब सृष्टि बनी थी तब उस समय क्या ईसाई थे? नहीं थे। क्या मुस्लिम थे? नहीं थे। सिख थे? नहीं थे। कोई भी नहीं था। कौन थे? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य थे। और वो मनुष्य कौन कहलाते थे? सनातन धर्म को मानने वाले, जो परमपिता परमात्मा का सनातन धर्म है उसको मानने वाले हुआ करते थे। तो अगर हम देखें तो ये जो धर्म है, ये जो मनुष्य का धर्म है, जो मनुर्भव वाला धर्म है, ये हमेशा से चलता आ रहा है, शुरुआत से चलता आ रहा है। तो कैसे हम उसको सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, जब हम वेद खोलते हैं ना तो हमें वेद खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि हम पूछते हैं, ईश्वर कहते हैं, ईश्वर से पूछते हैं कि कस्त्वा त्वा युनक्ति, कि तुम्हें आत्मा का शरीर तुम्हें किसने दिया, तुम्हें मनुष्य किसने बनाया है? तो उत्तर क्या मिलता है? सह त्वा युनक्ति, अर्थात उस परम, सह मतलब थर्ड पर्सन कौन होगा यहाँ पे? परमपिता परमात्मा, कि उस परमात्मा ने हमें बनाया है, ईश्वर ने हमें बनाया है। तो फिर वो पूछेगा कि क्यों बनाया भाई? कस्मै त्वा युनक्ति, तो तुम्हें क्यों बनाया? तो ईश्वर ने, तो वो आगे से जवाब मिलता है, आयम ते यज्ञातनु
तस्मै त्वा युनक्ति, कि मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा है। किस लिए भेजा है? कि तुम यज्ञ करो, कि तुम अच्छा यज्ञ करो, परोपकार करो। अच्छा आप ये बताइए कि यज्ञ करना कोई गलत काम है? क्या सिर्फ आर्य समाज ही यज्ञ कर सकता है और कोई यज्ञ नहीं कर सकता? यज्ञ करना तो सार्वभौमिक कर्तव्य है ना। क्योंकि देखिए यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध होता है, यज्ञ करने से हमारी जो पर्यावरण शुद्ध होता है और शुद्ध हवा सबको मिलती है। तो कि हमें यज्ञ करना चाहिए है। और ये यज्ञ क्या खाली आर्य समाजियों को करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए? नहीं। आप ये देखिए कि अगर यज्ञ खाली आर्य समाज ही करता है या आर्य समाज को मानने वाले लोग ही करते हैं, तो क्या उनको दूसरे लोगों को शुद्ध वायु की आवश्यकता नहीं है? क्या मुसलमानों को शुद्ध वायु की आवश्यकता नहीं है? क्या ईसाइयों को वायु की आवश्यकता नहीं है? अगर आप सोचिए, देखिए थोड़ा सा अपने मन को या अपने विचारों को अगर हम विस्तार रूप में देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि जो यज्ञ करना है ये सार्वभौमिक कर्म है। अर्थात कि हमें हमेशा यज्ञ इसलिए करना है ताकि लोगों का भला हो सके। और ये देखिए कि आजकल लोग क्या कहते हुए पाए जाते हैं कि जी ये जो यज्ञ है ना, ये तो खाली आर्य समाज के लोग करते हैं, दूसरे लोगों को यज्ञ करना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या खाली आर्य समाजियों को शुद्ध चाहिए? अरे शुद्धता तो हर एक को चाहिए। आपको पता है ना कि शुद्ध वायु जब जल में मिलती है तो जल शुद्ध हो जाता है। जब पृथ्वी में जाती है तो पृथ्वी जो नीचे से अन्न, पृथ्वी में अन्न औषधियाँ पैदा होती हैं तो वो शुद्ध हो जाती हैं। तो ये जो इस तरह के जो कार्य हैं तो वो कैसे होते हैं? तो वो यज्ञ के ही द्वारा किए जाते हैं। तो हमें यज्ञ करना एक रहस्य जो हमारे वेदों में छुपा हुआ है, हमें जानना चाहिए कि किस तरह से हमें घर घर में यज्ञ पहुंचाना है। देखिए आज सारी सभाएं जो लगी हुई हैं, घर घर में यज्ञ करिए, घर घर में यज्ञ करनी है, होना चाहिए। तो वो क्यों लगी हुई हैं? वो भी तो इसीलिए लगी हुई है ना क्योंकि समाज का उपकार करना, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है ना। तो इसीलिए तो लगी हुई हैं सारी संस्थाएं। तो यज्ञ करना सबसे बड़ा श्रेष्ठ कर्म है। और जब हम यज्ञ करेंगे तो श्रेष्ठ औषधियाँ होंगी, हमारी संतानें भी श्रेष्ठ होंगी, स्वस्थ प्रजा होगी, स्वस्थ राजा होगा, स्वस्थ ही सब लोग होंगे। तो यज्ञ करने से देख कितना बड़ा रहस्य है, ये है कि नहीं रहस्य? अगर हमें इसको जानने की आवश्यकता है, हमें इसको फैलाने की आवश्यकता है, हमें इसको सिर्फ लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है, सिर्फ जागरूक कराने की आवश्यकता है कि हमें यज्ञ करना चाहिए। अच्छा आप देखिए, अब हमारे घर के बाहर जो भी कोई अगर हमारे पड़ोसी हैं, अगर हम अपने घर में यज्ञ कर रहे हैं तो उनके घर में अगर शुद्ध वायु जा रही है तो वो क्या मना कर लेंगे कि जी हमें तुम्हारी शुद्ध वायु नहीं चाहिए? यो मना तो कोई कर ही नहीं सकता। वायु तो पर्यावरण में है, वो तो जाएगी ही जाएगी, वो उसको अंदर लेंगे ही लेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये शुद्ध हो गई। आप देखिए जब पीछे भोपाल में कांड हुआ था तो मिनटों में कितने लोग जो थे वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। किस लिए? क्यों? विषैली गैस के कारण। और वहाँ पर एक घर जो था, एक व्यक्ति जो था वो बच गया, उनका परिवार बच गया क्योंकि उन्होंने तब उस समय यज्ञ करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से जो यज्ञ करना है ये सार्वभौमिक कर्म है। और ये जो कर्म है ये हमें बताता है कि ईश्वर देखिए कितना रहस्यमय है। ईश्वर कहता है कि बात सुनो तो मेरे पास आओ, इधर सुनो। मैंने सूर्य बनाया है ना, सूर्य यज्ञ कर रहा है। चंद्रमा बनाया, चंद्रमा यज्ञ कर रहा है। वायु यज्ञ कर रही है, जल भी यज्ञ कर रहा है, अग्नि भी यज्ञ कर रही। सारे जो देवता हैं वो तो यज्ञ कर रहे हैं।
अरे भाई तुम भी तो मेरे पास आओ, तुम मेरी कुछ तो सहायता करो, क्योंकि अयम ये यज्ञम तनु, कि मैंने तुम्हें ये जो शरीर दिया है ना, ये मैंने तुम्हें यज्ञ करने के लिए दिया है, ऐसे ही इधर उधर खराब करने के लिए मैंने शरीर तुम्हें नहीं दिया है। तो कहते जैसे कि परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो वैसे तो पर्यावरण की व्यवस्था परमात्मा ने वैसे बहुत सारी करी हुई है। कैसे करी हुई है? उसने बड़े सारे विषैले जीव जंतु तो बना ही रखे हैं। जो सर्प होते हैं वो विषैली गैसों को पीते हैं, और कौवे चील ये सब जो चीज़ें हैं वो सारी जो गर्म गंदगी को खाते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा परमपिता परमात्मा ने इसका अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है मनुष्यों को फिर भी यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कहता है मैं इतना काम कर रहा हूँ तो भाई तुम्हें भी तो करना चाहिए, तुम्हें भी तो मेरी सहायता करनी ही चाहिए ना। तो वो इसलिए बताया गया कि जो यज्ञ है ये एक सार्वभौमिक कर्तव्य है, कर्म है, जो कि बहुत बड़ा रहस्य है। और एक कौन सा रहस्य है? हमें बताया गया वेदों में कितने मंत्र हैं, कितने रहस्यमयी मंत्र हैं। देखिए वेद में एक अथर्ववेद में मंत्र आता है कि माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ सुसारमोत स्वसा, कि जो भाई भाई से वैर न करे और बहन बहन से वैर ना करे। अब क्यों? देखिए अब ये जो हमें वेदों ने जो संदेश दिए हमने उनको माना नहीं, और आज भी नहीं मान रहे। पढ़ते हम रोज़ हैं, आर्य समाजों में जाके इतनी लंबी लंबी व्याख्याएं सुन के आते हैं, लेकिन हम उस पर अमल कितना कर रहे हैं? सोचिए ज़रा। अगर देखिए अगर ये इस वेदों में, अगर वेदों की शिक्षा में अगर लोग चले होते तो आज हमारा भारतवर्ष इस हाल में ना होता जहाँ पर आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप समय हिस्ट्री के पन्ने पर लिए, आप इतिहास में पलटिए, देखिए जाइए आप। महाराणा प्रताप सिंह थे, अकबर ने उन पर चढ़ाई की, महाराणा प्रताप सिंह लड़ रहे हैं। अब देखिए उनका भाई था एक उनका भाई था शक्ति सिंह। अब वो जाके उसके साथ मिल गया, अकबर के साथ भी मिल गया जाके, हैं। और एक उसका चचेरा भाई था मान सिंह, वो भी जाके अकबर के साथ मिल गया, है ना। और वो जो लड़े जा रहे हैं उधर से महाराणा प्रताप सिंह अकेले, और वो उनसे लड़े जा रहे हैं, है ना। तो उनके जो मुस्लिम भाई कोई आए उसमें से, तो उन्होंने पूछा कि अकबर से पूछा कि क्या बात है, आपको कोई मुसलमान व्यक्ति नहीं मिला जिसको कि आप सेनापति बनाते, क्योंकि उन्होंने मान सिंह को सेनापति बना रखा था। तो वो कहते हैं कि देखो भाई ऐसी है, तुम क्या सेनापति बनते, तुम देखो इधर राजपूत है उधर राजपूत है, इधर राजपूत लड़ रहा है उधर राजपूत लड़ रहा है, दोनों की तलवारें टकरा रही हैं, इधर भी राजपूत मर रहा है उधर भी राजपूत मर रहा है, तो राज तो मेरा चल रहा है, तुम लड़ाई तो तुम दोनों की हो रही है, तो उन दोनों की हो रही। तो क्या मतलब हुआ कहने का मतलब ये हुआ कि अगर शक्ति सिंह और मान सिंह ने अगर अपने भाई का साथ दिया होता तो ऐसी बात ना होती, हमारा राज्य जो था वो बिल्कुल सुरक्षित रहता और हम सब लोग भी बहुत अच्छी तरह से रह सकते थे, ना हमारी वंशावली खराब होती, ना हमारा कोई अस्तित्व खराब होता। और ये हुआ कब है? ये ज़्यादातर देखा जाए तो महाभारत के बाद से हुआ है। तो इतिहास जो हमें बताता है, देखिए रावण का देख लीजिए, रावण का और राम का, है ना। तो रावण और राम का वो भी तो यही कहानी है ना कि अगर विभीषण राम के साथ, विभीषण जो था रावण से मिला होता है तो वो राम कभी जीत नहीं सकते थे। वो द्वेष था आपस में, है ना। क्योंकि वो जो द्वेष होता है ना, ये जो आंतरिक भावनाएं होती हैं ना, ये हमें गलत काम करने पे मजबूर करती हैं। और ये जो इस तरह की भावनाएं हमें इस तरह से नहीं करनी चाहिए। और जहाँ द्वेष होता है, जब भी द्वेष होता है, जब आपस में विद्रोह होता है, तब तक
हमारा ही नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता है ना। और हम सब जो इस तरह से करते रहते हैं। अच्छा देखिए, और कहा गया कि अनुव्रता पितु पुत्रो माता भवतु सम्मना, कि कैसे बताइए कि जो पिता और माता के जो व्रत हैं, अगर वो उनकी संतान भी उन्हीं व्रतों का अगर पालन करता है तो उनके घर में या कह लीजिए देश में कभी भी बुराई आ नहीं सकती। परंतु इसके लिए एक बात बहुत आवश्यक है, वो ये बात आवश्यक है कि माता और पिता के व्रत भी वैसे अच्छे होने चाहिए, नहीं तो फिर आपस में बुराई तो होगी ही होगी। जैसे राम को जब वनवास हुआ, जब राम को वनवास हुआ, राम चले गए, जब चित्रकूट में चले गए तो सारी रानियां उसको मनाने के लिए गईं, भाई दशरथ की मृत्यु हो चुकी है तो भरत गद्दी पर बैठ नहीं रहा है, तो आप बहुत जल्द आकर के आप चलिए वापस। तो राम ने क्या कहा था? राम ने यही तो कहा था ना कि देखो मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, क्यों कि जिस वचन के लिए मेरे पिता ने अपनी जान गंवा दी और केकई के कहने पर उन्होंने मुझे भेज दिया, जब केकई ने भी बात नहीं मानी और मुझे इस तरह से यहाँ पर आना पड़ा, और जब मैं यहाँ पर आकर के इस तरह से जाऊँगा, अगर मैं अपने पिता की बात को नहीं मानूंगा तो क्या होगा कि मैं अपनी वचन से फिर जाऊँगा। और तभी से बात चली कि प्राण जाए पर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, है ना। तो इस तरह से कहते हैं कि और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए, अब ये सारे जो हैं ये कहाँ पर हमें मिलते हैं? ये सारे के सारे हमें वेदों में ही तो मिलते हैं ना। तो वेदों में इतने इतने रहस्य छुपे हुए हैं, इतने इतने रहस्य छुपे हुए हैं। अभी अथर्ववेद में पढ़िए, ऋग्वेद में पढ़िए, हवाई जहाज बनाने के कितने सारे तरीके हम लोगों को बताए गए हैं। रावण के पास में उस समय में पुष्पक विमान था, है, और वो आज उस समय में देखिए पुष्पक विमान की किसी ने वो नहीं की, सराहना नहीं की होगी, लेकिन उसके पास पुष्पक विमान था। और वही सारी जो बातें हमारे सामने अब आजकल भी आ रही हैं। कितनी औषधियाँ हैं जो देखिए आजकल औषधियाँ जो ढूंढी जा रही हैं, चरक में देख लीजिए, कहीं पर भी आयुर्वेद में देख लीजिए, और ये जो होता है नेचुरोपैथी में देख लीजिए, कितनी औषधियाँ हैं। तो ये सारे जो वेद हैं कितने रहस्यमय हैं। हमें तो सिर्फ देखना है, हमें तो सिर्फ मेहनत करनी है, हमें तो सिर्फ ढूंढना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह से हमारे काम आ सकती है, तो तब जाकर के जो हमारा है उद्देश्य सफल होगा और हम सब इन कार्यों को कर पाएंगे। वेद बहुत रहस्यमय है। वेदों में जगह जगह पे रहस्य भरे पड़े हैं। हमें इनको ढूंढ ढूंढ के निकालना है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें ईश्वर से लगाव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे परमपिता परमात्मा, हमें शक्ति दो, सामर्थ्य दो, हमें इस तरह की रुचि पैदा करो कि जिससे हम इन सब की ओर बढ़ सकें और हम वेदों के रहस्यों को जान पाएं। बड़ा सुंदर मंत्र है ना, यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, कि वेद पढ़ने से क्या लाभ है। जिसने ब्रह्म को नहीं जाना, अर्थात जिसने ईश्वर को नहीं जाना, तो उसका वेद पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जितना जितना हम वेदों को पढ़ेंगे, जितना जितना हम ईश्वर के, उतना ही हम ईश्वर के समीप जाएंगे। और इसी तरह से कहा गया कि देखिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है। हर एक कार्य को करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे, देखिए हम लोग सब, हमारे जो भी आते हैं वक्ता आते हैं, उपदेशक आते हैं, सब यही कहते हैं कि एक बार तो मंत्र का अर्थ सीख लो, एक बार तो पढ़ लो। कोई आहुति आप दे रहे हैं तो उनको कम से कम उसको समझ के आहुति दीजिए, ताकि आपको समझ आए कि हमने ये आहुति क्यों दी है, किस लिए दी है। और यही अगर जिसने नहीं पढ़ा, जो इस तरह से बातें नहीं करता, उसके लिए क्या है, यथा खरश्च चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य,
कि जैसे कि गधे के ऊपर चंदन की बोरी लाद दो तो उसे लगेगा कि मेरे ऊपर तो बोझ तो बहुत सारा लगा हुआ, लेकिन चंदन की क्या वैल्यू है, क्या उसकी खुशबू है, वो उसकी उससे परे है। और जिस प्रकार से कि फल फूल से लदा हुआ जो वृक्ष होता है और जो कि उसके कहते हैं ना कि फल फूल से लदा हुआ वृक्ष है, जब तक मनुष्य उसका उपयोग नहीं करता, जब तक मनुष्य उसका उपयोग नहीं करता ना, तब तक वो बेकार है। अब देखिए तुलसी है, हम तुलसी की पूजा कहते हैं कि लोग जो तुलसी की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो या आंवले की पूजा करो, वो क्यों करो? पूजा करने का क्या मतलब है? ये थोड़ी ना कि उसके ऊपर जाकर दीपक जला दो और उसके चारों तरफ तुम चक्कर काट लो और ये तुम्हारी तुलसी की पूजा हो गई, ये तुम्हारी आंवले की पूजा हो गई। ऐसे नहीं, क्या है कि वो हमें उनका उसके तुलसी के पत्तों का हमें सेवन करना है, अपना उसका सेवन करके हमें अपने स्वास्थ्य को ठीक करना है, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। आंवला खा के हमें स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ना कि उसके चारों तरफ चक्कर मार के धागा बांध के करनी है ना। तो इस तरह से जो हम करते हैं तो ये सब चीज़ें इतनी उपयोगी हैं, इतनी उपयोगी हैं कि हम लोग जब अगर इनको अपनाएंगे तो हमारा जो जीवन है ना वो आगे बढ़ेगा और वेदों के जो रहस्य है वो हमारी समझ में आते चले जाएंगे। देखिए कुछ भी कठिन नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ अपने मन को संकल्प करने की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, जब हम शिव संकल्प कर लेते हैं ना, तन में मना शिव संकल्प मस्तु, जब हम शिव संकल्प कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। सवेरे लगता है कि हाय उठना मुश्किल है, हाय ये करना मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, नहीं हो, लेकिन जब एक बार हम करने लग जाते हैं तो फिर जब हम नहीं कर पाते हैं तो हमें लगता है कि अरे ये तो हम कर नहीं पाए। तो इस तरह से जो हम कर पाते हैं ना, तो वेदों के जो रहस्य हैं धीरे 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 करके हमारे सामने खुलते चले जाएंगे। अरे वेद तो कहते ही हैं कि वेद मतलब पढ़ना, जानो, मुझे जानो, मैं तो भैया खुला हुआ पड़ा हुआ तुम्हारे सामने, तुम आओ तो सही, तुम देखो तो सही, तुम बैठो तो सही, तुम मुझे पढ़ो तो सही, तुम थोड़ी सी मेहनत करो तो सही। तो जब तक तुम करोगे नहीं तब तक मैं कैसे तुम्हारे में जा सकता हूँ? क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम अल्पज्ञ हैं परमपिता परमात्मा तो सर्वज्ञ है, उसको तो सब कुछ मालूम है, हमें जानना है ना। क्योंकि देखिए परमपिता परमात्मा क्या है? सत है, चित है और आनंद है, तीनों हैं और आत्मा क्या है? सत है और चित है और आनंद की खोज में है और प्रकृति जो है सिर्फ सत है। तो इसको करने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर हमें परमात्मा से कुछ लेना है, कुछ हमें वेदों से लेना है, तो उसके लिए हमें मेहनत तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ईश्वर सर्वज्ञ है, अगर उसके ज्ञान की एक बूंद भी अगर हमारी झोली में आ जाती है तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा ये वाला जो जीवन है वो सुखी हो जाएगा और बहुत बहुत अच्छी तरह से हम सफल हो जाएंगे। तो बहुत वेदों के बहुत रहस्य है, बहुत सब कुछ है, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि समय शायद मेरा पूरा हो चुका है, तो मैं समय का उल्लंघन नहीं करना चाहूँगी। और एक बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो कुछ भी रह गया है फिर समय मिलेगा, फिर कभी बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी तरफ से आप सबको नमन करती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया, इतनी शांति और प्रेम से आपने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते रचना जी। सरल भाषा में समझाया, बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलती हैं, ऐसा लगता है जैसे आपस में हम बात कर रहे हैं। प्रवचन वाला रूप तो दिखता ही नहीं,